अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर्स के कम्बिनेशन यानी रजिस्टर्स को किस तरह जोड़ा जाएगा सर्किट में। रजिस्टर को जोड़ने के मेथड हम पढ़ेंगे। कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन दो होते हैं मेथड रजिस्टर्स को जोड़ने के लिए, एक सीरीज में और दूसरा पैरेलल वे। एक पैरेलल वे होता है, एक सीरीज। आज हम सीरीज वाला पढ़ेंगे कि सीरीज कम्बिनेशन में रजिस्टर्स को किस तरह जोड़ा जाता है। दूसरा है पैरेलल, पैरेलल कम्बिनेशन। आज हम सीरीज वाला पढ़ेंगे, ये वाला कि सीरीज कम्बिनेशन में रजिस्टर्स को किस तरह जोड़ा जाता है। सीरीज कम्बिनेशन में, इन सीरीज कम्बिनेशन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। रजिस्टर्स को यूं कनेक्ट किया जाता है कि एंड टू एंड। किस तरह? यूं देख, हम बात करते हैं कि हमारे पास रजिस्टर्स हैं, लेट किया 3 रजिस्टर्स हैं। R1 जिसकी पहले की रेजिस्टेंस, दूसरे की R2 रेजिस्टेंस, तीसरे की R3 है रेजिस्टेंस। 3 रजिस्टर्स हैं हमारे पास जिनकी रेजिस्टेंस R1, R2, R3 रिस्पेक्टिवली यूं है जी। अब मैं एक इसके लिए डायाग्राम बनाता हूं। ये R1 रजिस्टर हो गया, ये R2, R3 यूं आ गया। यहां पे की बना लेते हैं। ये रहा पहला रजिस्टर, दूसरा, तीसरा। इसकी रेजिस्टेंस R1, इसकी रेजिस्टेंस R2 और इसकी रेजिस्टेंस है R3। इन रजिस्टर्स की ये बैटरी है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ। ये की है यानी स्विच का किरदार अदा करेगी, जिसे हम ऑन और ऑफ करेंगे। तो जब ऑन करेंगे सर्किट क्लोज हो जाएगा और करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। करंट फ्लो करेगा, चार्जेस फ्लो करेंगे, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस Q/T इज इक्वल टू करंट। तो यहाँ से करंट यूँ फ्लो करेगा। हमें इल्म है कि जो करंट होता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। आई करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। कन्वेंशनल जो करंट है, ये कन्वेंशन है, रिवायत है, चलता आ रहा कि जो करंट है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ से करंट यूँ पॉजिटिव से होता हुआ बहता हुआ यूँ नेगेटिव की तरफ आ जाएगा यहाँ पे। अब पहला रजिस्टर, दूसरा, तीसरा। पहले की रेजिस्टेंस R1, दूसरे की रेजिस्टेंस R2, तीसरे की रेजिस्टेंस R3। ये एक सर्किट में इनको हमने कनेक्ट कर दिया। देखा जाए कनेक्ट किया किस मेथड से है। कनेक्ट हमने किया एंड टू एंड, पहले को दूसरे से, दूसरे के एंड को तीसरे से। ये पहला रजिस्टर था, इसके एंड को हमने कनेक्ट कर दिया ये दूसरे रजिस्टर के एंड से। अब दूसरे को यूं तीसरे से एंड टू एंड कनेक्ट किया। जब रजिस्टर्स को कनेक्ट करें एंड टू एंड, व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, एंड टू एंड। जब रजिस्टर्स को हम एंड टू एंड कनेक्ट करें तो ये वाला जो मेथड होता है, इस मेथड को हम बोलते हैं सीरीज कम्बिनेशन। ये सीरीज कम्बिनेशन है। इस कम्बिनेशन में हम रजिस्टर्स को एंड टू एंड जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो ये मेथड जो होगा सीरीज कम्बिनेशन के अंदर आ जाएगा, जिसमें रजिस्टर्स R1, R2, R3। इस सर्किट में अगर हम गौर से देखें तो एक बात वाज़ेह है हम पे कि चूंकि करंट को फ्लो करने के लिए जस्ट वन पाथ मिल रहा है, वो ये वाला है। यानी यही पाथ है रास्ता जिसमें से करंट ने फ्लो करना, और कोई दूसरा रास्ता या इसके मुतबादल अल्टरनेट कोई भी पाथ नहीं है कि करंट उसमें से फ्लो कर सके। सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही पाथ है, इसी में से करंट ने फ्लो करना। जब पाथ एक ही है, इसी में से करंट ने फ्लो करना, तो तमाम रजिस्टर्स के लिए जो करंट की वैल्यू होगी सेम रहेगी। यानी R1, ये पहला रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस R1 है,
इसमें भी उतना ही करंट फ्लो करेगा, इसमें से भी और इसमें से भी। क्यों? क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए जस्ट वन पाथ मिल रहा है, इसी पाथ में से फ्लो करना। करंट कौन सा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये सोर्स, और सोर्स बैटरी। यहाँ पे बैटरी है, ये सोर्स है जो करंट को प्रोड्यूस कर रही है, सोर्स, और बैटरी है वो सोर्स। सोर्स वो बैटरी है, तो करंट को फ्लो करने के लिए एक ही पाथ मिल रहा है, इसी पाथ में से करंट ने फ्लो करना है, वो ये वाला है, तमाम रजिस्टर में से गुजरता हुआ। तो तमाम के लिए करंट की वैल्यू सेम रहेगी, इसमें वेरिएशन नहीं आएगी, करंट सेम रहेगा हर के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, और यूं होता हुआ इधर आ जाएगा। ये करंट है आई, जो कि इसमें से हमने सीरीज में जोड़े हैं इन रेजिस्टर्स को, उनमें से करंट फ्लो कर रहा है। ये हमने देख लिया कि करंट में वेरिएशन नहीं आएगी। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज, बैटरी, डेफिनेटली इसका कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वोल्टेजेस होंगे तभी तो करंट फ्लो कर रहा। लेट किया जो बैटरी का वोल्टेज है वो V है, पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्टेज। अब ये R1 के लिए वोल्टेजेस और होंगे, R2 के लिए और, R3 के लिए और। इन रेजिस्टर्स के लिए करंट की वैल्यू सेम रहेगी सीरीज कॉम्बिनेशन में, बट वोल्टेजेस की वैल्यू, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सेम नहीं रहेगा, हर एक के लिए अलग अलग होगा, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। तो R1 के लिए जो वोल्टेज होंगे, इसको मैं V1 का नाम दे दूंगा कि ये R1 के लिए है। R2 के लिए जो वोल्टेजेस होंगे, इसे V2 का नाम दे दिया, ये V2 है। और R3, इसके लिए जो वोल्टेजेस होंगे, इसको मैं नाम दे दूंगा V3 का। यानी यहां पे जो वोल्टेजेस होंगे रेजिस्टर्स के लिए, हर रेजिस्टर के लिए अलग वोल्टेजेस होंगे, बट करंट जो है सेम रहेगा, उसे एक ही पाथ मिल रहा है, इसलिए I करंट सेम है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस V जो है हर रेजिस्टर के लिए वो अलग अलग है, डिफरेंट वैल्यू देगा हमें। तो यहाँ पे बैटरी की जो रेजिस्टेंस, बैटरी ये वाली जो ये वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है V, किसके इक्वल होगा, इन तमाम के गिर्द जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेजेस है, उनको हम सम अप करेंगे, V1, V2, V3। ये जो वोल्टेजेस हैं R1 के अलोंग, ये R2 के लिए और ये R3 के लिए, इन तमाम को जब हम सम अप करेंगे तो वो ये किसके इक्वल आ जाएगा, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी के वोल्टेजेस के इक्वल आ जाएगा। जो बैटरी वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है वो उसके इक्वल आ जाएगा। तो बैटरी का वोल्टेज क्या है, V, ये बैटरी वोल्टेजेस प्रोवाइड कर रही है। R1 रेजिस्टर, जिसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसके लिए वोल्टेजेस कितने हैं, V1। R2, इसके लिए वोल्टेज V2, प्लस करेंगे R3, इसके लिए वोल्टेज V3। यानी बैटरी का जो वोल्टेज है, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस, वो किसके इक्वल होगा, तमाम रेजिस्टर्स के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेजेस हैं, उन तमाम को जब हम सम कर लेंगे, यानी पहले रेजिस्टर के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज है उसको सम V1, दूसरे के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज है V2, तीसरे के लिए जो वोल्टेजेस है V3, तमाम को जब एडअप कर लेंगे वो किसके इक्वल आएगा, बैटरी के वोल्टेज के इक्वल आ जाएगा, यानी V के इक्वल। तो इससे पता चला V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इससे हमने ये वाला रिलेशन निकाल लिया कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां से अगर हम ओहम्स लॉ के मुताबिक, हमें इल्म है V इज इक्वल टू होता है IR, यहां पे V1 है, V1 ये वाला, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। V1 ये वोल्टेज है इस रेजिस्टर के लिए, तो इसके लिए रेजिस्टेंस है R1। अगर V1 है, यहाँ पे V की जगह पे V1 आ जाएगा, तो R की जगह पे भी फिर R1 आ जाएगा, R नहीं रहेगा। अगर V की जगह पे V1, हम वोल्टेज, यहाँ पे तो जस्ट ओहम्स लॉ किया मैंने, वो रिलेशन लिखा है, अब फुलफिल किस पे हमने करना है, अप्लाई किस पे करना, V1 के लिए। तो V1 यहाँ पे वोल्टेज आ गया, V1 इज इक्वल टू V वोल्टेज की जगह पे हमने V1, इसके लिए हमने देखना है कि V किसके इक्वल होगा, इसके लिए, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस R1 है, तो V1 इक्वल होगा IR1। यहाँ पे V1 की जगह पे ये मैं वैल्यू लिख दूंगा IR1 प्लस ये V2 है। V2 के लिए क्या होगा, अगर V1 के लिए IR1 है तो V2 के लिए होगा IR2।
V2 के लिए आ गया IR2। करंट मैंने शुरू में बात की थी कि करंट की वैल्यू सेम है पूरे पाथ के लिए, इसलिए करंट I ही सबके लिए आएगा, प्लस V3 के लिए क्या आएगा IR3, जिस तरह V1 के लिए IR1, V2 के लिए IR2, V3 के लिए IR3, इसी तरह आ जाएगा। I इधर भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, I मैंने कॉमन ले लिया। जब मैंने I कॉमन लिया बचा क्या R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से इस फैक्टर से, यहाँ दूसरे से, तीसरी टर्म से, इन तमाम टर्म्स में से मैंने I को कॉमन ले लिया। इधर भी था, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी I करंट है, कॉमन ले लिया, बचा क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, I जो था कॉमन चला गया। V इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारे पास आ चुका है, जिसमें से हमने I को कॉमन ले लिया तो ये आ गया। अब R1 प्लस R2 प्लस R3 ये क्या है, ये रेजिस्टेंसेस हैं जो कि रेजिस्टर्स के लिए हैं, पहले रेजिस्टर के लिए, दूसरे के लिए और तीसरे के लिए, तमाम को सम अप किया गया। क्या मतलब कि 3 रेजिस्टर्स लगाए गए, ये उन तमाम की रेजिस्टेंसेस को हमने ऐड किया है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर पहले की रेजिस्टेंस ऐड किया 2 ओहम है, दूसरे की 3 ओहम, पहले की 2 ओहम, दूसरे की 3, तीसरे की 4, तमाम को अगर हम ऐड करें 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, तो इन तमाम की जगह पे 2, 3 और 4 3 रेजिस्टर्स लगे थे जिनकी रेजिस्टेंसेस ये हैं बेतरतीब, तो इन जिनकी सम किया गया तो 9 ओहम आई रेजिस्टेंस। अगर हम इन तीनों को ख़त्म कर दें, एक ऐसा रेजिस्टर लगा लें जिसकी रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो, 9 ओहम के, तो हम ये कर सकते हैं। यहाँ पे V इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3, इस पूरे की जगह पे हम ये क्या है, ये रेजिस्टेंसेस ऐड हो रही, इनकी वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी हमने कह दिया वो है R इक्विवेलेंट या R इक्वल। ये रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, ये रेजिस्टेंस वो है जो इन तमाम के सम के इक्वल है। इन तीनों रेजिस्टर्स की जगह पे हम एक बड़ा रेजिस्टर ला सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टर ले आए जिसकी रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो, इन तमाम के सम के इक्वल हो। अगर इन तमाम के सम हमने किया 9 ओहम आई, तो हम एक ऐसा रेजिस्टर ले आए जिसकी रेजिस्टेंस 9 ओहम हो, तो वो लगा सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं आएगा। V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट यूं आ गया। तो यहाँ पे I R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, I इंटू R इक्विवेलेंट किसके इक्वल था, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 इसके इक्वल है। तो I इधर भी है, I इधर भी है, I से I लेट किया, कैंसिल हमने कर दिया, तो बचेगा क्या, या अकेली रेजिस्टेंसेस देख ली, क्योंकि ये भी I वही है सेम, ये भी दोनों तरफ सेम है, इसको हमने ख़त्म कर दिया, तो बचेगा क्या, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से हमने नतीजा एक निकाला कि जब सीरीज में रेजिस्टर्स लगाए गए होंगे तो उनकी रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगी, तमाम के सम की किसके इक्वल होगी, वो R इक्विवेलेंट, यानी तमाम रेजिस्टर्स की जगह पे हम एक रेजिस्टर लेके आ सकते हैं जिसकी रेजिस्टेंस उन तमाम की रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होनी चाहिए, तो ला सकते हैं। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब लेट किया कि हमारे पास n रेजिस्टर थे जिनकी रेजिस्टेंस R1 R2 R3 अप टू Rn तक है। इस केस में 3 रेजिस्टर थे जिनकी रेजिस्टेंस R1 R2 R3। अब एक नया केस लेने जा रहे हैं जिसमें रेजिस्टर्स जो हैं n है, n 5 हो सकते हैं, 10 15 20 कुछ भी कोई नंबर है n, वहाँ पे n रेजिस्टर्स हैं, तो जिनकी रेजिस्टेंस R1 R2 R3 अप टू Rn तक है। n रेजिस्टर थे जिनकी रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 अप टू Rn तक है। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगी, R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगी, इन तमाम को सम कर देंगे। जिस तरह R इक्विवेलेंट 3 रेजिस्टर थे तो तीनों को सम किया था R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर n रेजिस्टर्स हैं तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगी, n को प्लस कर दें Rn तक, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू Rn,
यानी यहाँ पे इस केस में आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ जाएगी, तमाम रेजिस्टेंसेस की जब हम एड अप करेंगे, सम करेंगे तो उसके इक्वल आ जाएगी आर इक्विवेलेंट। जब n रेजिस्टर्स लगे होंगे तो टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगी, तमाम को सम कर दें, उन तमाम n रेजिस्टर्स की जगह पे हम एक बड़ा रेजिस्टर लेके आ सकते हैं जिसकी रेजिस्टेंस उन तमाम के सम के इक्वल होनी चाहिए और होगी, वो क्या होगी, आर इक्विवेलेंट। यहाँ से हमने अंदाज़ा लगा लिया कि सीरीज कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट ये वाली जो है ये किसके इक्वल होगी, तमाम रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस को जब हम ऐड अप कर देंगे तो वो आर इक्विवेलेंट के होगी। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा रेजिस्टर्स इन अ सीरीज कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन में रेजिस्टर्स को लगाना। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।